जो अब तो नहीं दिखाई दे रहा है, बैलगाड़ी को सकट कहा जाता है। पहले बैलगाड़ी होती थी ना, दो बैल जोत करके ले जाते थे, तो बैलगाड़ी के रूप में आया। आज 6वां महीना है, हमारे कन्हैया ने करवट बदल ली है। छोटे छोटे लड़के करवट बदलते हैं ना, तो माताएं बहुत खुश होती हैं। आज तो घुलटिया मार ले बानो, माताओं को बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा करवट बदल लिया। अब तो एक एक कोई काम करते हैं गोविंद, तो मैया उत्सव मना देती हैं। करवट बदल लिए तो उत्सव शुरू। सब गोपियां आई, ग्वाल बाल आए, खूब काली रोटी और सफेद दाल चकाचक खींच रहे हैं लोग। काली रोटी सफेद दाल मतलब आप समझते हैं, इस संसार में सबसे बढ़िया भोजन है काली रोटी और सफेद दाल। काली रोटी और सफेद दाल जो है, खाने वाले साधु संत महात्मा महापुरुष होते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। बता ही देता हूं आप लोगों को भी, शायद कभी आप भी अपने घर में बना करके भगवान को भोग लगाएं। पहले मैं सफेद दाल बताता हूं। देशी गाय का 16 किलो दूध, 16 सेर, और उसमें 16 छटाक सोना चूर का चावल, काजू किशमिश पिस्ता और बादाम को घोंट करके खूब खौलाइए। उसमें केवल 1 सेर चीनी डालिए। इसके बाद तेजपात, जीरा और गाय के 1 सेर घी में उसको छौंक दीजिए। अभी जो तैयार हुआ है इसको कहते हैं सफेद दाल। समझे? काली रोटी। काली रोटी क्या है? आधा मैदा आधा गेहूं का आटा। मतलब गेहूं जो है उसको पानी में धो करके ओखर में उसको छांट दीजिए, उसका छिलका निकल जाए, उसको सुखवाइए, रगड़ करके उसको फटक कर साफ कीजिए, उसको महीन पिसवाइए। आधा मैदा आधा आटा को मिला करके काजू किशमिश पिस्ता और बादाम को पीस करके उसके पानी में उसको लोर घोरिए। 5 किलो है तो उसमें 1 किलो खूब सुंदर देसी गुड़ डाल दीजिए। जब वो लोर तैयार हो जाए तो उसको गाय के घी में छानिए। जब वो छन जाए तो समझिए ये काली रोटी है। इसको कहते हैं मालपुआ, उसको कहते हैं खीर। खीर मतलब सफेद दाल, मालपुआ मतलब काली रोटी। अब आप अनुमान लगाइए कि जब ये तैयार हो गया होगा तो घर में कितनी सुगंधी बिखरी होगी। अब भगवान के सामने रखिए और तुलसी पत्र छोड़िए, आंख बंद कीजिए, कहिए त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु, गाय भी आपकी, भूमि भी आपकी, इसलिए दूध भी आपका, गेहूं भी आपका, आटा भी आपका, सब कुछ आपका। आपकी वस्तु मैं भी आपका, आपको समर्पित कर रहा हूं। आप प्रेम से भोग लगाइए। इसके बाद उसमें से तोड़िए, हाथ में लीजिए और गोविंद को खूब प्रेम से खिलाइए। जब भगवान कह दें रहने दो अब पेट भर गया, अरे प्रभु थोड़ा सा और खा लीजिए, और थोड़ा सा ले लीजिए प्रभु, आपको तो पूरी दुनिया देखनी है, अभी आप खाए ही कहां। ऐसे मनुहार कर करके खिलाइए। जब एकदम पीठ पकड़ ले, पीठ पकड़ने के बाद तुम्हारा हाथ पकड़ ले, कहे कि नहीं अब एकदम बिल्कुल नहीं खा सकता हूं, तब आंख खोलिए। अब जब आंख खुल जाए तब उस प्रसाद को पाइए, अपने परिवार को पवाइए। तब देखिए उसकी भोजन के बाद जो आपके शरीर में ऊर्जा निकलती है, जो आपके मन में पवित्रता आती है, जो आपके मन में भीतर से सुगंधी निकलती है, और जो रात्रि में आपको स्वप्न दिखाई देता है, देखिए उस दिन आपका पूरा का पूरा वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। जब जब मैया के घर में उत्सव होता है तब तब यही ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। आज यही ब्राह्मण भोजन किए,
मैया ने कहा हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा इस संसार की जितनी विपत्तियां हैं सब विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी, और इस छकड़े में भी जो राक्षस बैठा है वो भी आज ही समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण त्रिकालदर्शी है। उसी छकड़े के नीचे भगवान पलने पर हैं। जब ब्राह्मण खाकर चले गए, एकांत में शकटासुर रोते हुए कृष्ण को देख करके पूछा क्यों रो रहे हो? भगवान बोले शोक मना रहा हूं। 6 महीना का बालक बोला शोक मना रहा हूं। बोला किसका? बोला मामा जी आपके लिए शोक मना रहा हूं कि कुछ ही क्षणों में आप मर जाएंगे, तो आपके नाम पर तो कोई रोने वाला नहीं होगा ना, इसलिए मैं पहले ही रो लेता हूं। हाँ। बोला क्यों? बोले जब पूतना मौसी भी मरी थी तो कोई नाम पर नहीं रोया था, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि मर गई कोई रोया नहीं, इसलिए अब जितने मामा के द्वारा भेजे जाने वाले आप लोग आएंगे, सबके मरने से पहले एक बार रो लूंगा, आप लोगों के नाम पर शोक मना लूंगा। ज्यों ही छकड़ा नीचे दबाने के लिए भगवान अपने बाएं पैर की अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर उठा करके थोड़ी सी चोट लगाए, उड़ा आकाश में, जूजन ऊपर चला गया, नीचे किया थाम से, गिरते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कंस को पता चला